आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं घनमूल यानी क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है, केवल आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद करना है। जैसे हम लिखे हैं 1 का क्यूब कितना होगा 1, यानी 1 का हम 3 बार गुणा करवाएंगे, कितना होगा 1 ही मिलेगा। 1 का चाहे आप 3 बार गुणा कराइए, चाहे 4 बार गुणा कराइए, चाहे 10 बार कराइए तो 1 ही मिलता है। लेकिन अन्य संख्याओं का नहीं। 2 का कितना क्यूब होगा, 2 का 8 होगा। जैसे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से सभी संख्याओं को क्यूब लिख दे रहे हैं। घन का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, वो घन कहलाता है। घनमूल मतलब होता है उसके 3 संख्याओं के पेयर जोड़े बनना चाहिए। जैसे यहाँ 3 संख्याओं का बना है। अगली संख्या देखते हैं 9 3 का क्या होगा 27। 3 का जब 3 बार गुणा करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 27 आएगा। 4 का 64, 5 का हो जाता है 125, 6 का होता है 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 1000 का 10 का 1000। 10 का कितना होता है 1000 होता है। इस तरह से जब आप 10 तक की क्यूब याद किए रहेंगे, इस तरह से 1 से लेकर 10 तक संख्याओं घन याद है तो बड़ी से बड़ी संख्याओं घन मूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल घनमूल निकालने की तरीके बताएंगे, जो कि यह किसी किताब में शायद आपको मिले, नहीं तो किताब से नहीं मिलेगा। देखिए 10 तक हमने लिख दिया, कितना है 1000, यानी इसके में 4 अंक आएगा 10 तक संख्याओं में। फिर अगली संख्या देखिए, यहाँ लिखे हैं कुछ सवाल। जैसे लिखे हैं 1728, यानी 1728 लिखा गया है। अब इसके लिए क्या करते हैं, जब घनमूल निकाला जाता है, जैसे यहाँ 3 संख्याओं का जोड़ा बना हुआ है, वैसे 3 संख्या यहाँ से इसमें निकाल लेते हैं। 3 संख्या निकाल लिए। अब लास्ट कौन संख्या बची है, कौन संख्या है ये 2। इसमें इकाई का स्थान देखा जाता है। कौन संख्या देखा जाता है, इकाई का स्थान। जब इकाई का स्थान देखिए क्या आया 8 है। अब इन 1 से लेकर 10 तक संख्याओं में देखिए कहाँ 8 हमको मिलेगा। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब 8 रहेगा तो उसके इकाई का स्थान पर 2 आएगा, और जहाँ 2 लिखा रहेगा उसके इकाई का स्थान पर 8 रहेगा। ठीक, जहाँ 5 लिखा रहेगा तो वहाँ 5 ही आएगा। जहाँ 1 लिखा वहाँ 1 ही रहेगा। जहाँ 3 लिखा रहेगा वहाँ क्या आएगा 7 आएगा, और जहाँ 7 लिखा होगा वहाँ 3 आएगा। बस इसी में दोनों फर्क होता है, इसमें 2 में और 7 में, बस इतने में। और बाकी सब संख्या जो इकाई का स्थान मिलेगा वो मिलेगा 2, 8 और 7, 3 संख्या में। बाकी जो इकाई का स्थान वो वही रहेगा। जैसे यहाँ इकाई का स्थान 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 का मिलेगा, यहाँ 9 है तो 9 मिलेगा, 4 है 4 मिलेगा, और 1 है तो 1 मिलेगा। लेकिन जब इकाई का स्थान पर 2 रहे तो वहाँ के घनमूल में इकाई का स्थान पर 8 आएगा। यदि घनमूल में 8 घन संख्या में 8 रहे तो उसके घनमूल में 2 मिलेगा। तो यहाँ इसकी पहली संख्या क्या हो गई 2 हो गया। तो यहाँ हमने लिख लिया 2, यह हो गया 2। अब देखिए इकाई का स्थान पर 2 हो गया, बचा क्या 3 संख्या में निकाली, 4 संख्या का है 1 बच गया। तो 1 के लिए क्या करेंगे, अब 1 का इसका घन देखते हैं किन 2 संख्याओं के बीच में है। तो 1 का घन कहीं नहीं है, 1 है, तो 1 को 1 ही लिख देंगे, यानी ये हो जाता कितना 12 का क्यूब होगा 1728। अब अगली संख्या देखते हैं। इसमें 375 3 संख्या हम छांट लिए। इकाई का स्थान पर क्या आया है 5, तो हमारे घनमूल में इकाई का स्थान पर 5 आएगा 100%। उसके बाद फिर यहाँ देखिए यह 3 है, लास्ट 3 संख्या छूट जाती है, 1 संख्या 3 बचा है, तो 3 इन संख्याओं के बीच में आया है। तो 1 का घन आता है 1 और 2 का घन आता है कितना 8, लेकिन हमको लेना कितना है 3, तो 3 तो मिला नहीं कहीं। इसलिए हम क्या करेंगे 3 के लिए इन 2 संख्याओं के बीच में, जिन 2 संख्याओं के बीच में आता है उसमें से छोटी संख्या लिया जाता है। तो छोटी संख्या क्या होगी 1, तो यहाँ 1 ही होगा, यानी यह 15 का घन है। 15 का 3 बार गुणा करके देख लीजिए कैलकुलेटर से सही है नहीं सही है क्यों। फिर अगली संख्या यहाँ देखिए 832 है, तो हमने भी बताया कि इकाई का स्थान पर 2 रहे तो वहाँ 8 आएगा, 8 रहे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए 2 किस में है,
2 512 में आया तो इकाई का स्थान क्या मिला 8, तो यहाँ हमने लिख दिया क्या 8 लिख दिए। ठीक, बचा 5। 5 को देखना है किन दो संख्याओं के बीच में क्यूब आता है, किन दो संख्याओं के बीच में इसका घन है। तो 5 तो किसी के बीच में नहीं लग रहा है, 1 और 2 के बीच में है, छोटी संख्या हमारी एक ही होगी, ये होगा हमारा क्या 18। ये कितना होगा 18 हो जाएगा। फिर अगली संख्या यहाँ 937 है, तो 7 कहाँ आया किसके स्थान पे, तो ये भी देखिए ट्री में है, यहाँ देखिए 1 से 10 तक याद होगा कि जहाँ 3 आएगा वहाँ 7 होगा, जहाँ 7 आएगा वहाँ 3 होगा। तो यहाँ 7 है तो इसके घनमूल में क्या आएगा, क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे यहाँ 3 लिख दिए। फिर 35 किसके बीच में आ रहा है, अब देखिए 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, तो 3 का 27 से 4 का 64 है, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जब दोनों बीच संख्याओं के बीच में आता है छोटी ही संख्या लिया जाता है, तो हमने क्या सब छोटी संख्या ले लिया 3, तो यहाँ गया 3, ये 3 का क्यूब है। चेक करते रहिए कैलकुलेटर से, हम सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। अब अगली संख्या देखते हैं। इस तरह से आज हम यहाँ देखिए 6 संख्या तक लिखे हैं, लेकिन 8 संख्याओं तक का कवर करेंगे। उसके बाद में फिर अगली बार देखते हैं, वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ 921 है, 921 जब है तो 1 कहाँ आएगा, 1 आपको मिलेगा एक ही का स्थान पर, 1 कहाँ मिलेगा, एक ही का स्थान मिलेगा, तो इसका क्यूब क्या हो गया 1 क्यूब, यानी घनमूल इसका 1 हुआ 68। अब देखिए 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, यानी ये 68 है। 68 किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में। तो छोटी संख्या हम बताएं लेने के लिए, छोटी संख्या क्या होगी 4, तो यह हो गया हमारा 4। यह 41 का क्यूब हो गया, यह 41 का क्यूब है, इसका क्यूब रूट 41 होता है। 41 का 3 बार जब गुणा करवाएंगे, 41 गुणे 41 गुणे 41, तो इतना मिलेगा 68,921। अब अगली संख्या देखिए, यहाँ उससे बड़ी है। यह देखिए पहले 4 था, 3 संख्या 4 अंक था, उसके बाद फिर 3 संख्या हमने 2 संख्या 5-5 अंक का लिया है, और यहाँ 2 संख्या 6 अंक का लिए, फिर 7 अंक का लेते हैं। इस तरह से बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। केवल आपको 10 तक का याद होना चाहिए, और 10 तक का जब चाहो तब बना सकते हो। किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करवा दो, क्यूब रूट क्यूब उसका बन गया। यानी घन में वही होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब 3 होता है, 3 डायमेंशन वाले को घन कहते हैं, तो 3 इसमें गुणा करवा देते हैं। अब यहाँ 25 है, 625, 625 में 5 किसके स्थान पर आएगा, 5 के स्थान पर 5 ही रहेगा, तो यहाँ हमारा हो गया है 5। बचा 274, बचा क्या 274, तो 274 की संख्या घन होगा। अब देखिए यहाँ 216 6 का है, और 343 7 का है। यह कौन संख्या 274, तो 216 से बड़ी है, 343 से छोटी है, तो हम कौन संख्या लेंगे, छोटी संख्या। तो हमने छोटी संख्या क्या लिया 6 ले लिया, तो हमारा हो गया 65। अगली संख्या, अब यहाँ देखिए 248 है, फिर देखिए यहाँ 8 आया था, तो इसके स्थान क्या आएगा 2 ही रहेगा। आँख मूंद कर आप 2 लिख लीजिए। बचा क्या 373। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए 343 7 का है, 512 8 का है, तो क्रमवाही संख्या 7 8 आती हैं, तो 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो कौन संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। तो हम यहाँ छोटी संख्या ले लिए, क्या ले लिए छोटी संख्या 7। यह 72 का घन है। अब देखिए उससे भी बड़ी संख्या लिखे हैं। अब इन संख्याओं को बस बेस आपका यही आधार होना चाहिए, हम इसी के आधार पर करेंगे, और इसी का आधार पर करेंगे ना, इसी का आधार पर होगा ही, चाहे जितनी संख्या हो। अब यहाँ देखिए लगाते हैं, ये 3 संख्याओं को हमने निकाल लिया, 669 9, तो जब 9 आएगा तो 9 ही आएगा इकाई का स्थान पर, क्योंकि यह देखिए 9 आया है, तो यहाँ हमने आँख मूंद कर लिख दिया 9। बचा क्या 704। 704 किसके बीच में है, अब 704 देखिए बीच में है, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, किसका है 9 का 729, यह कितना 704, क्योंकि 704 छोटा है और 729 बड़ा है, इसका किसके बारे में आएगा, घन में आएगा 8 के, यहाँ हम लिख दिया 8 हो गया।
अब अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 673, यह 5-6 मिनट की वीडियो आप देख लेंगे 1 से 2 बार तो आपको दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा कि हमको घनमूल कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है। इंग्लिश में उसी को कहा जाता है क्यूब रूट और हिंदी में कहते हैं घनमूल। 3 की जगह क्या आएगा, 3 की जगह 7 आएगा, तो हमने ले लिया 7, ये हमारा 7 हो गया। 912 अब देखिए 729 फिर 1000, 9 का 729, 10 का 1000 है, तो हम छोटी संख्या लेंगे, क्या लेंगे 9 लेंगे, क्योंकि 9 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो हमको छोटी संख्या लेना है, तो हमने छोटी संख्या ले लिया 9। कितना हो गया, ये 97 का क्यूब है और इसका क्यूब रूट कितना आएगा 97। अगली संख्या देखते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ 6 अंक तक था, यहाँ 7 अंक संख्या बढ़ गई, संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसका मतलब ये भी बढ़ेगा। अभी तक तो 97 तक हुआ, 97 तक, अब ये 100 से बाहर जाएगा क्योंकि उससे संख्या बड़ी है। अब देखिए 8 आया है, तो 8 की जगह क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हम लिख लिए 2। बचा कितना 1061 यानी 1061, हम लिखे कितना 1000 तक लिखे हैं। यदि हम 11 का लिख दें, 11 का क्यूब तो होता 1331 यानी 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 ग्राम होता है 121, 121 रहीम होता है 11 का 11 को 1, 11 दूनी 22, 1 23, 3, 11 का 1, 11 2 13, 1331, जो कि हम 1331 यहाँ लिख चुके हैं। अब 1061 है और ये क्या है 1331 यानी 1000 से बड़ा 1300 से छोटा, हम छोटी संख्या लेंगे, क्या लेंगे 10, तो हमारा संख्या हो गया 102। 102 का यह घ हो गया। अब अगली संख्या देखते हैं। 3 संख्या ले लिए 029, 029 ले लिए, क्या बचा 9 की जगह क्या आएगा 9 ही रहेगा, 9 की जगह क्या आता है 9 ही रहता है। अब यहाँ देखिए 1295 बचा, क्या 1295, 1295। अभी तक तो छोटी छोटी संख्या थी। अब यहाँ देखिए क्या है 10 का 1000, 11 का 1331, मतलब 1300 नियर अबाउट लेते हैं। हमको कौन संख्या लेनी है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या लेंगे हम 10 ले लेंगे, तो 10 ले लिए 109 हो गया। अब अगली संख्या देखते हैं। अब यहाँ देखिए 928 का हमने कार्ड ले लिया, 928 का हम क्या लिए 2 लिए, तो हमने ले लिया 2 हो गया। जहाँ 8 आएगा वहाँ 2 रहेगा, और जहाँ 2 रहेगा वहाँ 8 रहेगा, जहाँ 3 आएगा वहाँ 7 रहेगा, और जो 7 आएगा वहाँ 3 रहेगा, यही देखना है। तो यहाँ जब 8 आया तो हम 2 ले लिए, बचा कितना 1404, यानी इन दोनों को 2 पार्ट में पार्ट दिए, एक पार्ट का 2 आ गया, इस पार्ट का हमको देखना कितना आएगा। इसके लिए क्या करते हैं 1331 तक है, 11 का 1331, अभी पीछे बताए हैं कि 12 का होता 1728, यानी 1400 है, तो 11 और 12 के बीच में आएगा, कौन संख्या आएगी 11 हम लेंगे, तो हमारा हो गया 112, 112 का क्यूब हो गया, इतने का आंसर। बचा एक सवाल छोटा सा, इसको कमेंट में दे रहे हैं आपको, ये समझ में आ गया हो तो बता दें कि हाँ हमें इसका आंसर कितना आया, और कमेंट करके ज़रूर बताइए पढ़ाया हुआ अच्छा लगा कि नहीं लगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए 2-4 लोगों को।